हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पहचान एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक। मेरे सभी साथी गण जो कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं, के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट आउट से, किसी भी पॉइंट से रिगार्डिंग, किसी भी इश्यू से रिगार्डिंग आपको कोई समस्या आ रही है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई समस्या है जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या चीजें करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद में साथ में जितनी वीडियोज, आपको बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपको मिल जाएंगी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उन सभी वीडियो को जाकर देखिए जो आपसे संबंधित, आपके इश्यू से संबंधित। स्पेशली मैं आपके इश्यूज जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के क्रम में सबसे पहले लेकर आया हूं असाइनमेंट्स को कैसे तैयार करें। ठीक है, एक बेस्ट असाइनमेंट कब कहलाता है? जब आप उसे जो असाइनमेंट को चेक करने वाले हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप तैयार करके उसे दे देते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको ज्यादातर स्कोप ये रहता है कि आपको अच्छे मार्क्स अचीव हो जाते हैं, और साथ में अच्छे मार्क्स मिलने से आपके लिए जो जैसा कई बार प्रॉब्लम्स रहती है कि वो 2 नंबर से फेल हो गया है कोई स्टूडेंट, तो इस तरह की प्रॉब्लम है जो नहीं रहेगी और आपको काफी कुछ सपोर्ट मिलेगा। हर स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट है जो प्रिपेयर करना जरूरी है। कुछ कोर्सेज है जिनमें असाइनमेंट तैयार करना जरूरी नहीं है, ठीक है, उनकी भी मैं बात करूंगा। अभी मैं बात करता हूं कि जिन चीजों में, जिन कोर्सेज में, जिन स्ट्रीम्स में असाइनमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग कैसे असाइनमेंट तैयार करें। ठीक है, असाइनमेंट तैयार कब करें, पहले इस चीज पे बात करते हैं। मैंने यहाँ आपको बोर्ड पर कुछ सवाल पहले से ही लिखे हुए हैं, तो इन चीजों से रिगार्डिंग आपके कंफ्यूजन्स भी होंगे। जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट है, वो ज्यादातर चीजों को लेकर के, यानी छोटी छोटी चीजों को लेकर के कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले ये बात करते हैं कि असाइनमेंट आपको तैयार कब करने हैं। जैसे आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरा किया। अब कई स्टूडेंट सवाल ये भी पूछते हैं कि सर एडमिशन कहां जाके लेना है, कैसे करवाना है। ठीक है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। आपकी एक वेबसाइट है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की एक स्पेशल वेबसाइट है जिसे www.vmou.com ये वेबसाइट है। ठीक है, आप VMOU लिखेंगे तब भी इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इस वेबसाइट पे जाकर के आप, इसके सामने एक इनका होम पेज है जो कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का पेज है, वो ओपन होगा। उस पे जाकर के आप एडमिशन पोर्टल पे टैप करते हुए आगे का प्रोसेस आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। ई मित्र पर जाने की आवश्यकता है या नहीं है, देखिए अब एक बात मैं आपको बता देता हूं। यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास में SBI का अकाउंट है, ठीक है, तो इन दोनों चीजें होने के बाद में आपको ई मित्र की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी फीस पेमेंट कर सकते हैं, खुद भी पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो आपके पास नहीं है तो आप खुद फॉर्म फिल कीजिएगा, और ओनली चालान कटवाने के लिए या जो फीस आपकी कोर्स की है उसे फिल करने के लिए, उसे भरने के लिए आप ई मित्र की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ये एक पहली बात होगी कि एडमिशन कैसे लेना है। अब जब आपने एडमिशन ले लिया है, उसके उपरांत आपके या तो मान लीजिए कि 6-7 दिन में आ जाता है, या 10 दिन लगा लीजिए, या 15 दिन लगा लीजिए, तो इन दिनों में आपके पास में आपका स्कॉलर आईडी नंबर आपको मिल जाएगा। वो स्कॉलर आईडी क्या होती है? स्कॉलर आईडी एक स्पेशल जो आपकी एक छात्र की, मतलब एक आईडी होती है, एक उसकी वेरिफिकेशन आईडी होती है जो कि उसकी वर्चुअल तरीके से उसकी पहचान कराती है कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है और यहां से ये कोई ना कोई कोर्स कर रहा है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है स्कॉलर आईडी का? तो स्कॉलर नंबर जैसे ही आपको मिल जाते हैं तो इससे आप अपना जो भी फॉर्म है, जो आपने डिटेल्स फिल आउट की है, कौन सा कोर्स कब एडमिशन लिया है, इसके अलावा आपके रिजल्ट्स वगैरह हैं, तो सारी चीजें, जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा कंप्लीट होगा आपके इस स्कॉलर नंबर से। ठीक है, अब इसके आगे प्रोसेस होता है कि जैसे ही आपका स्कॉलर आईडी नंबर आपको मिलता है तो आप उस VMOU की वेबसाइट पर जाकर के आपको इधर साइड में, इधर साइड राइट साइड में आपको नीचे आपको स्टूडेंट 1VO लिखा हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट 1VO का वैसे ही शाब्दिक अर्थ आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टूडेंट को एक बार में स्टूडेंट का विवरण। ठीक है, स्टूडेंट 1VO क्या होता है? स्टूडेंट का एक विवरण होता है, उसमें ही सारी चीजें स्टूडेंट की पर्टिकुलरली अपडेट होती जाती हैं कि उसने असाइनमेंट जमा करवाए हैं या नहीं करवाए, उसने कौन सी एग्जाम में परीक्षाएं दी हैं या नहीं दी हैं, किसमें वो क्लियर हो गया है, किसमें वो नॉट क्लियर यानी NC रह गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपके स्कॉलर आईडी से ही पॉसिबल हैं। ठीक है, अब हमने बात कर ली, सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, स्कॉलर आईडी आई, उसके बाद में आपको मिलेगा, आपकी बुक्स आएंगे 2 से 3 महीने के उपरांत में आपको आपकी बुक्स मिल जाएंगी आपके होम एड्रेस पे। ठीक है,
अगर किसी स्टूडेंट को समस्या है कि बुक्स रिगार्डिंग कि मुझे बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो बुक्स ऐसी बात नहीं है कि आप वहां पर जाकर नहीं ले सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ये रहती है कि जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है वो आपकी बुक्स को भेज देती है आपके होम एड्रेस पर, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम पर जो एड्रेस दिया था, कम्युनिकेशन एड्रेस जो दिया था, वो एड्रेस पर आपको वो संचार के माध्यम से आपको जो बुक्स है वो प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। अगर आप तक नहीं पहुंचती हैं तो बुक कहीं ना कहीं डाक के द्वारा, अगर आप तक नहीं पहुंची है तो डाक ऑफिस अवश्य पहुंची होंगी, या कोई भी इश्यू ऐसा हो सकता है जिसके कारण वो आप रिसीव नहीं कर पाए हो, तो आपको क्या करना है कि आपकी बुक है जो वापस से रिटर्न हो जाती है। आप वैसे फैसिलिटी वीएमओयू की स्टूडेंट 1VO में भी है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बुक कहां तक पहुंची है, सिर्फ वो फैसिलिटी के नाम पे है, हालांकि वो ओपन कभी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे बुक्स नहीं आ रही हैं, आप 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो आप वीएमओयू में कॉन्टेक्ट करें और वहां जाकर के भी इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मान लो कि ज्यादा इश्यू बन गया है कि अब तो एग्जाम नजदीक आ गई है, क्योंकि आप तो पहले जागते नहीं है, बाद में जागते हैं, तो एग्जाम नजदीक आ गई है, आपके पास बुक्स ही नहीं आई है, असाइनमेंट जमा कराने की तारीख आ गई है, आपके पास बुक्स ही नहीं है, किसमें से असाइनमेंट तैयार करें, एडमिशन लिया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपका स्टूडेंट 1VO जो है उसे ओपन करें, किससे, स्कॉलर नंबर से, और वहां पर आपको साइड में आपने जो कोर्स एडमिशन लिया है उसके साइड में सत्रीय कार्य, हिंदी में अगर पेज खुल रहा होगा तो हिंदी में सत्रीय कार्य आंतरिक गृह कार्य के नाम से आपको साइड में दिखाई देगा, और इसके अलावा इंग्लिश में असाइनमेंट के नाम से आपको कॉलम दिखाई देगा, वहां पर आप टैप करें और उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी बुक्स भी डाउनलोड वहां से हो जाएंगी और जो असाइनमेंट है वो भी डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, बात करें इन पर्टिकुलर सवालों की कि सबसे पहला सवाल आता है कि डाउनलोड कहां से करें। ठीक है, मैंने आपको बताया स्टूडेंट 1VO में जाइए, वहां पर आंतरिक गृह कार्य असाइनमेंट के नाम से आपको जो टैब है वो कॉलम है वो शो होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पर्टिकुलर पेपर की, एक एक पेपर की आप वहां से असाइनमेंट वर्क का जो पेपर आता है, एक पेपर ही आता है, असाइनमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको साइंटिस्ट बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट एक असाइनमेंट है जहां से आपको एक पेपर वर्क मिलेगा, यानी उसमें क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आपको कंप्लीट करके सपुर्द करना है वीएमओयू के एड्रेस पर। ठीक है, आपका जो क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है, रीजनल सेंटर है, वहां पर आपको उन्हें जमा करवाना है, ये प्रोसेस रखना है अप्लाई। ठीक है, अपना जो रीजनल सेंटर आप सभी जानते होंगे, रीजनल सेंटर का मतलब ये हो गया कि जो आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पर वीएमओयू की कौन सी यूनिट काम करती है। जैसे आप जोधपुर में हैं तो जोधपुर का है, जैसे आप कोटा सर्किल में है या कोटा के आसपास कोटा बूंदी 12 में है तो आपके लिए कोटा रीजनल सेंटर हो गया है। जयपुर वाले स्टूडेंट जैसे दौसा वगैरह के हैं तो दौसा अलवर के हैं तो वो जयपुर रीजनल सेंटर उनका हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनल सेंटर आप चूज करते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, डाउनलोड कहां से करें, स्टूडेंट 1VO से डाउनलोड करना है। अगला सवाल है कि पेन, भाई साहब मैंने ऐसे कमेंट भी देखे हैं कि लोग पूछते हैं कि सर पेन कौन सा यूज करें। यार सामान्य सी बात है भैया, अगर आप पेन ब्लू पेन यूज करेंगे तो भी बेटर है, अगर आप ब्लैक पेन यूज करेंगे तो भी बेटर है, लेकिन रेड पेन यूज नहीं करना है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आपने पढ़ाई ठीक ठाक तरीके से की है, तो आप सभी जानते हैं इस चीज को कि रेड पेन कैसे यूज करते हैं। रेड पेन हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो रेड पेन आपको यूज नहीं करना है, आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं रेड पेन के अलावा। ठीक है, आगे हम बात करें पेपर की कि पेपर कैसा होना चाहिए। अब ये पेपर क्या है, पेपर ये है वो चीज है जो कि आपको असाइनमेंट बनाते वक्त जिस पर आपको आंसर लिखने हैं। ठीक, अब आप जैसे ही स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसे पेज दिखाई देंगे। ठीक है, वहां आप ऐसे पेज की डिमांड कीजिएगा, इन्हीं पेजों पर आपको असाइनमेंट जो है वो चीजें तैयार करनी है, उनके प्रश्नों को लिखना है, बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखना है, ज्यादा ऐसा टाइमिंग भी नहीं लगाना है, और सबसे बेटर एडवाइस है आप सभी के लिए कि आप असाइनमेंट अपना स्वयं लिखें। ठीक है, इससे आपकी एग्जाम में भी हेल्प होगी। दूसरी बात, पेपर कौन सा यूज करें, तो पेपर मैंने आपको बताया, पेपर ये वाला यूज करना है, इसको एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। और फाइल कौन सी यूज करें, तो फाइल आपको याद होगा कि फाइल आप लोग 11th 12th वगैरह में पढ़ते होंगे, तो उस टाइम पे आपने प्रोजेक्ट फाइल वगैरह कुछ ऐसा बनाया होगा, तो वो एक प्लास्टिक की फाइल नहीं आती है कि जो ओपन होने की आती है, यहाँ पर बाइंडिंग होती रहती है और वो यूं ओपन हो जाती है, उसके बीच में हम पेज फंसा देते हैं, तो वो वाली फाइल आती है ना, तो उस तरह की फाइल आपको यूज करनी है, वो बेटर रहेगी। ठीक है, पेपर की बात हो गई, फाइल की बात हो गई। अब बात करते हैं डाक द्वारा भेजना। डाक द्वारा आप रीजनल सेंटर भेज सकते हैं, रीजनल सेंटर के अलावा आप कोटा ओपन में भी भेज सकते हैं। इसमें कोटा ओपन में भी भेज सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली वहां भी भेजें या फिर आप रीजनल सेंटर पर भी भेजें। आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो पार्सल है वो पहुंच चुका है, तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई मेरा ये जो है ये जमा हो गया है। ठीक है, इसके साथ में आप इसको स्टूडेंट 1VO पर भी चेक कर सकते हैं कि मेरा असाइनमेंट पहुंचा या नहीं पहुंचा, या जमा हुआ या नहीं हुआ, या उसके मार्क्स जो हैं, उसके जो अंक हैं वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जो वीएमओयू की यूनिवर्सिटी है इसमें 2 सेशन काम करते हैं। अब 2 सेशन, एक तो है जो जून सेशन बोला जाता है, एक जनवरी सेशन बोला जाता है।
ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज है भैया। अब कंफ्यूज कैसे हैं कि जो जून वाला है उसे जुलाई सेशन बोल देते हैं, कई कई वीडियो वाले हैं, कई कई जो सूचना देने वाले लोग हैं तो वो इसे कभी जुलाई वाला सेशन भी बोल देते हैं और कभी कभी इस जनवरी सेशन वाले को दिसंबर वाला सेशन भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल 2 ही सेशन चलते हैं, 2 सत्र चलते हैं, एक जून का सत्र चलता है और दूसरा जनवरी का सत्र चलता है, ये याद रखें। ठीक है। अब अंतिम तिथि की बात करें, आपने एडमिशन लिया जून में, कब लिया? जून में एडमिशन लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जून से पहले कौन सा महीना आता है? जून से पहले आता है मई। तो मई की 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 मई तक आपको असाइनमेंट जमा करवा देने हैं। कितने मई तक? 15 मई तक असाइनमेंट जमा करवा देने हैं। और ये 15 मई कब से लेकर कब तक है? इससे 1 महीने पहले मान लीजिए, यानी मई से 1 महीने पहले क्या हो जाएगा? अप्रैल लगा लीजिए। तो 15 अप्रैल से लेकर के, ये 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में आप इसे जमा करा सकते हैं। ये डेट आगे पीछे होती रहती है और ये हमेशा ही होती है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, आप इसे 30 मई तक भी जमा करवा सकते हैं। अब तक का रिकॉर्ड तो ये रहा है कि उन्होंने हमेशा डेट्स को आगे बढ़ाया है। तो यहां पर मई, देखिए जून सेशन, जिसने जून में एडमिशन लिया उसे क्या करना है, जैसे ही उसकी नेक्स्ट ईयर जून आएगा उससे पहले जो एग्जामिनेशन आएंगी तो 15 मई तक उसे क्या करना है, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करा के जमा करवा देने हैं। इधर बात करें हम जनवरी सेशन की, तो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? तो जनवरी स्टूडेंट वाले जो जनवरी या दिसंबर सेशन इसको बोलते हैं, तो इसे क्या करना है, आपको 15 नवंबर तक जमा करवा देना है। कब तक? 15 नवंबर तक जमा करवा दें, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये तारीख है 15 नवंबर। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच में आप अपने असाइनमेंट्स को जमा करवा सकते हैं। ये दोनों तारीखों की हमने बात कर ली है, पेन पेपर फाइल वगैरह सब चीजों की बात कर ली है। अब हम एक इश्यू जो मेनली जो रहता है उस इश्यू के बारे में बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है वो सबसे, जो कि आपको मार्क्स दिलाने में, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मार्क्स दिला ही देगा, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा लगता है तो थोड़ा इंपैक्ट अच्छा पड़ता है उससे। ठीक है। अब मैंने बात की, ये जो चीज मैंने छोड़ी है यहां पर फर्स्ट पेज आपका कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। अब ये फर्स्ट पेज है, जो कई स्टूडेंट है फर्स्ट पेज की तलाश में रहते हैं कि भैया मुझे फर्स्ट पेज मिला दो बस एक बार। ठीक है। तो यहां पर जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, VMOE की वेबसाइट पर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट का एक पोर्टल, एक कॉलम बना हुआ आता है साइड में, वहां से भी आप ये फर्स्ट पेज है जो असाइनमेंट का, ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये फर्स्ट पेज नहीं मिलता है तो आपको करना क्या होगा कि जिससे आपको इस फर्स्ट पेज की आवश्यकता ना पड़े। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो A4 साइज का एक पेपर आता है, A4 साइज का एकदम बिल्कुल, जिसपे आप फोटोकॉपी करवाते हैं, उस पेपर को लीजिए। ठीक है। आपने क्या किया कि मान लीजिए कि ये आपका A4 साइज का पेपर है। ठीक है। दिस इज A4 साइज पेपर। ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको पैरेलली तरीके से, ढंग से अपनी चीजों को शो करना है। कैसे? कि आपका सत्र कौन सा है, आप यहां पर लिखें आपका नाम कौन सा है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि जो आपका स्कॉलर संख्या है तो उसे लिखें स्कॉलर संख्या, स्कॉलर संख्या डैश करके स्कॉलर संख्या लिखें। उसके बाद में आप अपना नाम लिखें, आप अपने फादर का नाम लिखें, है ना, ये चीजें लिखनी है आपको, अपनी डिटेल्स लिखनी है। इसके अलावा आपके क्षेत्रीय केंद्र का नाम लिखें। ठीक है। क्षेत्रीय केंद्र का नाम लिखें, आपके मुख्य केंद्र का नाम लिखें, मुख्य केंद्र का नाम लिखें। इसके अलावा आपका सत्र कौन सा है, इस सत्र का नाम लिखें। आपका कौन सा विषय है, यानी सब्जेक्ट का नाम लिखें। तो इन सब चीजों को शो करना है बढ़िया अच्छी राइटिंग में तरीके से, और इसे कलरफुल बनाने का बिल्कुल प्रयास ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं, इसे सजाने का प्रयास करते हैं। इसे बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके सिंपल तैयार कीजिए, लेकिन ये एकदम ऐसा दिखना चाहिए, साफ सुथरा वर्क दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये ज्यादा नेसेसरी है आपके लिए। फर्स्ट पेज में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, बस आपको जितना शब्दावली मांगी है, जितनी वर्ड लिमिट्स की डिमांड की गई है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, तो उतने ही आपको क्वेश्चंस के आंसर है जो उतनी लिमिट के साथ में शो करने हैं, उन्हें भरना है। और उसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट की एक एक फाइल बनानी है और उसे आप एड्रेस पर भेज सकते हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर। एड्रेस की मैंने बात अभी नहीं की है, शायद मैंने बताया भी होगा, लेकिन मैं एड्रेस के बारे में बता देता हूं कि एड्रेस कौन सा है। देखिए एड्रेस, एक तो आप खुद किसी भी प्रकार का एड्रेस याद ना करें, आप कोटा ओपन की जो मेन वेबसाइट है वहां से इसका एड्रेस चेक करें कि एड्रेस एक्चुअली में है क्या। ठीक है। अगर आप रीजनल सेंटर पर जमा करवा रहे हैं तो रीजनल सेंटर का एड्रेस भी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा। वहां से आप इस एड्रेस पर अपना जो असाइनमेंट है, सारी फाइलों को इकट्ठा कीजिए, डाकघर में जाइए, वहां पर उसके ऊपर एक तरफ आपका ब्यौरा दीजिए और दूसरी तरफ आपको कहां पर भेजनी है। ठीक है। फ्रॉम करके तो आप अपना एड्रेस लिखिए और टू करके लिखिए VMOU कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का एड्रेस या अपनी रीजनल सेंटर का एड्रेस लिखना है। ऐसे करके आपको भेजना है, तो ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट मुझे मिला जिसके पास
जिसके वो मास्टर डिग्री कर रहा है और उसके ऑल असाइनमेंट्स में टोटल में 20 बाई 20 नंबर है, यानी 20 में से 20 नंबर हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में टोटल में से टोटल नंबर आए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जिस तरीके से जो प्रोसेस वीएमओयू का है उस तरीके से आपने पूरी तरीके से फाइल को तैयार किया है या नहीं किया है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है आपको सिंपली तरीके से जैसा डिमांड किया गया है वैसा ही असाइनमेंट तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लेकर के आएंगे और जब तक के लिए हमारा नमस्कार और आप सभी के लिए शुभकामनाएं।